यह कहानी है विवेक की। उम्र 24 वर्ष, पढ़ाई पूरी, नौकरी की तलाश, सपनों से भरा हुआ मन, लेकिन अंदर से टूटा हुआ इंसान। विवेक बाहर से सामान्य दिखता था। दोस्त, परिवार, सोशल मीडिया, हंसी मजाक सब कुछ था, लेकिन रात होते ही वह अकेला पड़ जाता। मोबाइल स्क्रीन उसकी दुनिया बन चुकी थी। देर रात तक बेवजह कंटेंट देखना, गलत आदतों में फंसना, सुबह देर से उठना, दिन भर थकान और अपराध बोध। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास खत्म हो रहा था। एक दिन उसने आईने में खुद को देखा। आंखों में चमक नहीं थी, चेहरा फीका था, मन भारी था। उसने खुद से पूछा, क्या मैं अपनी इच्छाओं का गुलाम हूँ? क्या मैं अपने जीवन का स्वामी नहीं बन सकता? उसी दिन उसने निर्णय लिया, 45 दिन का ब्रह्मचर्य व्रत। सिर्फ शारीरिक संयम नहीं, विचारों का संयम, नजर का संयम, भोजन का संयम, समय का संयम। ये 45 दिन उसकी जिंदगी बदल देंगे। उसे नहीं पता था कैसे, लेकिन उसे विश्वास था कि बदलेंगे। दिन 1 से 5, सबसे कठिन शुरुआत। पहला दिन, सुबह अलार्म 5 बजे बजा। मन बोला सो जाओ, लेकिन विवेक ने बिस्तर छोड़ दिया। ठंडे पानी से स्नान, 15 मिनट प्राणायाम, 20 मिनट ध्यान, थोड़ा व्यायाम। पहले ही दिन दिमाग बेचैन हो गया। पुरानी आदतें वापस बुलाने लगीं। फोन उठाओ, थोड़ा सोशल मीडिया देख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन उसने फोन एयरप्लेन मोड पर डाल दिया। कमरे से अनावश्यक चीजें हटा दी। रात को डायरी में लिखा, आज मैं जीता, बस एक दिन, लेकिन यह एक दिन मेरी नई जिंदगी की नींव है। पहले 5 दिन युद्ध जैसे थे। हर रात मन लड़ता, हर सुबह शरीर भारी लगता, लेकिन उसने एक नियम बनाया, कभी भी खाली मत बैठो। वह किताब पढ़ने लगा, नौकरी के लिए तैयारी शुरू की, घर के कामों में हाथ बंटाया। 5 दिन बाद उसे लगा, मैं अपने मन को आदेश दे सकता हूँ। दिन 6 से 10, भीतर की गंदगी से सामना। अब असली संघर्ष शुरू हुआ। शरीर थोड़ा स्थिर हुआ, लेकिन मन में दबी हुई आदतें उभरने लगीं। सपनों में पुराने दृश्य आने लगे। दिन में अचानक विचलित विचार आने लगे। एक दिन वह लगभग हार गया, लेकिन तभी उसे अपने पिता की बात याद आई, जो खुद पर जीत पाले वही असली विजेता है। उसने तुरंत 50 पुशअप्स लगाए, ठंडा पानी पिया, घर से बाहर निकलकर 20 मिनट टहलने चला गया। उसे समझ आया, उत्तेजना स्थायी नहीं होती, वह एक लहर है। अगर तुम 15 से 20 मिनट रुक जाओ तो वह खुद शांत हो जाती है। दिन 10 तक उसका चेहरा बदलने लगा, आंखों में हल्की चमक, आवाज में ठहराव। उसकी माँ ने पूछा, बेटा तुम कुछ अलग लग रहे हो, सब ठीक है? विवेक मुस्कुराया, हाँ माँ, अब सब ठीक हो रहा है। दिन 11 से 15, ऊर्जा का रूपांतरण। अब उसने महसूस किया कि उसके अंदर बहुत ऊर्जा है। पहले जो ऊर्जा गलत आदतों में खर्च होती थी, अब वही ऊर्जा पढ़ाई और व्यायाम में लगने लगी। उसने रोज 5 किलोमीटर दौड़ना शुरू किया, जिम ज्वाइन कर लिया, आहार सुधारा, जंक फूड बंद, ध्यान का समय बढ़ाकर 30 मिनट कर दिया। अब उसे समझ आने लगा, ब्रह्मचर्य सिर्फ त्याग नहीं है, यह ऊर्जा को दिशा देना है। उसने एक नया लक्ष्य तय किया, सरकारी परीक्षा पास करनी है। अब उसका दिन तय था, सुबह 5 बजे उठना, ध्यान, व्यायाम, पढ़ाई, शाम को हल्का योग, रात को जल्दी सोना। दिन 15 पर उसने डायरी में लिखा, मैं अब कमजोर नहीं हूं, मैं बदल रहा हूं। दिन 16 से 20, सबसे बड़ा प्रलोभन जीवन कभी सीधा नहीं चलता। दिन 18 की रात, वह अकेला था। मन अचानक बहुत विचलित हुआ, पुरानी आदतों की याद आने लगी। दिमाग ने बहाना बनाया, इतने दिन कर लिया, अब एक बार कर लो, फिर शुरू कर देंगे। ये सबसे खतरनाक सोच थी। विवेक बिस्तर से उठा, जूते पहने, रात 11 बजे सड़क पर दौड़ने निकल गया। ठंडी हवा चल रही थी, दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन 25 मिनट बाद उसका मन शांत हो चुका था। वह समझ गया, इच्छा तुम्हारे आदेश से नहीं आती, लेकिन उसका पालन करना तुम्हारे हाथ में है। उस दिन उसने खुद को जीत लिया। दिन 21 से 25, नजर का ब्रह्मचर्य। अब उसने अगला स्तर शुरू किया, सिर्फ शरीर का संयम नहीं, नजर का भी संयम। उसने तय किया, किसी को गलत नजर से नहीं देखेगा, सोशल मीडिया सीमित रखेगा, अनावश्यक कंटेंट पूरी तरह बंद। अब उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगा। ध्यान के दौरान विचार कम होने लगे, एक स्थिरता आने लगी। लोगों से बात करते समय वह आंखों में देखकर बोलता, उसकी आवाज में आत्मविश्वास आ गया। उसके दोस्त ने कहा, भाई तू बहुत फोकस्ड लग रहा है। विवेक ने जवाब दिया, मैं बस खुद को संभाल रहा हूं। दिन 26 से 30, आत्मविश्वास का विस्फोट। अब परिवर्तन साफ दिखने लगा, चेहरे पर चमक, शरीर मजबूत, नींद गहरी। सबसे बड़ा बदलाव, उसका आत्मसम्मान। अब वह किसी भी काम को टालता नहीं था। पढ़ाई में उसकी एकाग्रता बढ़ गई, 2 घंटे की जगह अब 6 घंटे पढ़ पाता था। घर वालों के साथ समय बिताने लगा, माता पिता की आंखों में गर्व दिखने लगा। दिन 30 पर उसने लिखा, मैं अब गुलाम नहीं हूं, मैं अपने मन का मालिक हूं। दिन 31 से 35, आध्यात्मिक जागरण। अब ब्रह्मचर्य सिर्फ अनुशासन नहीं रहा,
ये साधना बन गया। वह भगवत गीता पढ़ने लगा, योग सूत्र के श्लोक पढ़े। उसे समझ आया ब्रह्मचर्य का अर्थ है ब्रह्म में आचरण करना, ऊर्जा को सर्वोच्च लक्ष्य की ओर ले जाना। उसका मन हल्का हो गया। अब उत्तेजना कम और शांति अधिक थी। ध्यान में उसे गहरी स्थिरता महसूस होने लगी, मानो भीतर कोई शक्ति जाग रही हो। दिन 36 से 40 परीक्षा। एक दिन उसे नौकरी के इंटरव्यू का कॉल आया। पहले वह घबरा जाता, लेकिन अब वह शांत था। इंटरव्यू के दिन उसकी चाल में आत्मविश्वास था, बोलने में स्पष्टता थी। इंटरव्यूअर ने पूछा, आप में ऐसा क्या खास है? विवेक ने उत्तर दिया, मैंने खुद पर काम करना सीखा है, और जो व्यक्ति खुद पर काम कर सकता है वह किसी भी परिस्थिति में काम कर सकता है। उसे नौकरी मिल गई। दिन 41 से 44। अंतिम चुनौती अब सिर्फ एक दिन बाकी था। मन फिर थोड़ा विचलित हुआ, क्योंकि जब